हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर साहब जुड़ गए। राजभर साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है? पहुंच रही है। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? चुनाव खत्म हुआ, बढ़िया आप तो है थोड़ा सर, आप रिलैक्स कैसे हुए हैं? होंगे। हम तो 24 घंटा रिलैक्स रहते हैं। नहीं, चुनाव में थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती ही होगी ना, बड़ी बात तो मैं चुनाव में अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गया। जी। अच्छा, तो सर ये ये इतिहास में पहली। मैं अपनी बात तो बाद में करूंगा, पहले आप अपना असेसमेंट बताइए चुनाव के बाद का क्या है। देखिए, चुनाव पूर्वांचल में 12 से 22% अकेले राजभर का वोट है। और पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ हम नहीं थे, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी चुनाव जीती। इस बार वो वोट समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और आप अगर बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, ये 5 जिले का अगर आप देख लीजिएगा तो वहां बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी बात लोग नहीं मानते, लेकिन मनवा दूंगा इस बार। बनारस जैसे जिले में हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं। चंदौली में हम 2 सीट फाइनल और 1 सीट पे लड़ाई हमारी है। भदोही में हम तीनों सीट जीत रहे हैं। जौनपुर में हम 6 सीटें जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई हमारी कांटे की है। तो जो ये 54 सीटें हैं, इसमें हमको कम से कम, आपको बता रहा हूं, 45 से 46 सीटें हमको ये 7वें चरण में मिलेगी। और पूर्वांचल में कम से कम 100 सीट के ऊपर हम समाजवादी पार्टी गठबंधन को जितवा करके देंगे। सर, वेस्टर्न यूपी का क्या अनुमान है आपका? उधर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब अलग अलग सबकी राय है। जो गठजोड़ हुआ इस बार, सबसे बड़ी चीज है कि मुस्लिम मतदाता एक मुश्त तोड़ दिया है समाजवादी पार्टी को। सही। चाहे कोई कितना चिल्लाया, लेकिन वो एक मुश्त दिया। उधर जयंत चौधरी का प्रभाव रहा है। माननीय राकेश टिकैत जी के आंदोलन की भी जो प्रॉफिट हुई है, वो प्रॉफिट समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिला है, न कि वो बीजेपी को मिला है, न बसपा को। और जो उधर जो पिछड़ों के साथ आरक्षण का घोटाला हुआ, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, ये बड़ी तेजी से फैला। जिस तरह समाज भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के ऊपर जब वो हक की बात की है तो लाठी से पिटवाए। आपने देखा कि कल परसों मैंने इलाहाबाद में देखा एक वीडियो कि बच्चे वहां से नारा लगाते हुए वोट देने के लिए आए। ये सब जो इनके तांडव हुए हैं, उसका फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिलेगा। राजभर साहब, मुझे नहीं पता आप इन पोल्स पर यकीन करते हैं कि नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको नहीं भरोसा होता कि कैसे आप अंदाजा लगाते हैं। फिर भी लेकिन हमने किया है, 2 एजेंसियों से किया है। अभी तक हम केवल वेस्टर्न यूपी और रोहिलखंड की बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न यूपी में सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी बेहतर कर रही है, रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी गठबंधन बेहतर कर रहा है। देखिए, आप लोगों का जो एग्जिट पोल है ना, जी, में भी 2/3 बहुजन बीजेपी को दिखा रहा था, वहां भी फेल हो गया। और यहाँ भी आप देखिएगा, जो ये एग्जिट पोल आ रहे हैं आप लोगों के, आप 10 तारीख को देखिएगा, सबका एग्जिट पोल एक तरफ और समाजवादी पार्टी गठबंधन एक तरफ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, संभावना हर चीज की होती है। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है इस सर्वे भी ठीक हो जाए। देखिए, हम बीजेपी के लोगों से बात करते हैं। चुनाव में तो हर आदमी अपनी अपनी बात कहता ही है, चुनाव खत्म होने के बाद थोड़ा और खुल के बोलता है। तो अभी एसपी बघेल साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा, जैसे आपने भी कहा कि मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरीके से एकमुश्त रहा, बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ है, वो गया है अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा 2-3 चीजों से उम्मीदें हैं। एक तो वो जो राशन बांटा गया है, उसका कहना कि उसका बहुत अधिक प्रभाव जो है वो मिलेगा। और कोई कहे ना कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग भरोसा करने के लिए तैयार है, ऐसा बीजेपी के लोग बताते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रदेश का चुनाव है, न कि देश का चुनाव है। ये प्रदेश का चुनाव है। जितना वो राशन बांटे हैं, उसका 100 गुना तो उनका आवारा पशु नुकसान कर दिया है किसान का। 5 किलो दिए हैं, 5 कुंटल खपस दिए हैं। उसको नहीं बता रहे हैं लोग कि ये भी नुकसान तो हुआ है। महंगाई की मार से जो झेल रहा है प्रदेश में, जो देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, जो महंगाई की मार से झेल रहे हैं, 5 किलो राशन तो दे दिया, लेकिन और चीज क्या दिया, इसको तो नहीं बता रहे हैं लोग। जो पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया, पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई, पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे खिलवाड़ हो रहा है, इन सब चीजों को तो कोई नहीं बता पा रहा है ना। जी,
राजभर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और 10 तारीख को फिर आपसे समय लेंगे। आपका दावा है कि 2/3 बहुमत से जीतेगा गठबंधन। आपका चुनाव अब हो चुका है, आप तो देखते हैं किसके दावे में कितना दम है। बहुत शुक्रिया हमें समय लेने के लिए आपका, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।